ओके, आवाज आ रही है? ओके, नेक्स्ट थर्ड यूनिट इज डिपेंड्स ऑन लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड फाइल। 3 चैप्टर्स है, लेंदी यूनिट है ये। ठीक है। एंड ज्यादातर इंटरव्यू या पाइथन में ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट 3 चैप्टर्स है, उसमें से फर्स्ट है लिस्ट। तो अभी हम लिस्ट चैप्टर देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर दैट इज लिस्ट। A list is an ordered set of values where each value is identified by an index। ठीक है, तो बेसिकली लिस्ट एक डेटा टाइप है जो इंडेक्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। तो लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? हाउ टू क्रिएट लिस्ट? लिस्ट क्रिएट करना होगी, तो कैसे करो क्रिएट? तो लिस्ट एक ऑर्डर सेट है। ठीक है, 1 2 3 4, आपको क्या आगे लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, पर ये ऑर्डर्ड क्यों बोला है? क्योंकि इंडेक्स वैल्यू के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। मीन्स क्या है, सपोज मैं यही पे इसको मॉडिफाई कर रही हूँ। सपोज 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे ए लिखा, फिर बी। ठीक है, अब सपोज ऑर्डर्ड क्यों बोला है या सीक्वेंस्ड क्यों बोला है? क्योंकि अब सपोज मैं लिख रही हूँ एल, और ये इंडेक्स वैल्यू के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इंडेक्स वैल्यू 3 पे, ठीक है, 0 1 2 3, तो आंसर आएगा 4, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे कौन है? 4। ठीक है, तो 4 आंसर आ जाएगा। देन एल 5 लिख रही हूँ। ठीक है, 3 पर ये है 4 5, तो बी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑर्डर बोला है कि ये इंडेक्स वैल्यू कितने, 0 1 2 3 4 5 6। आप जो आगे लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। दैट्स व्हाई उन्होंने बोला है लिस्ट एक ऑर्डर डेटा सेट है। ठीक है, ऑर्डर डेटा सेट है, और उन्होंने दिया है कि आइडेंटिफाइज द वैल्यू बेस्ड ऑन इंडेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप जो भी लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू लिख रहे हो वो ऑर्डर है। प्लस ऑर्डर क्यों बोला है? क्योंकि इंडेक्स वैल्यू के थ्रू स्टोर होता है। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, लाइक स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में भी 0 से ही स्टार्ट हो रहा था फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो सेम वैसे उन्होंने दिया है कि ये इंडेक्सिंग भी इंडेक्सिंग के थ्रू ही वर्क करता है। एंड ऑर्डर सेट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द वैल्यू दैट मेक यू अ लिस्ट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट। तो जो भी वैल्यूज आप लिस्ट के अंदर लिख रहे हो, लाइक 1 2 3 4 लिखा है मैंने, ए बी लिखा है, तो ए बी एलिमेंट हुआ, बी बी एलिमेंट हुआ, 1 2 3 4 भी क्या हुए? एलिमेंट्स। तो जो भी एलिमेंट, जो भी वैल्यू, सॉरी, जो भी वैल्यूज आप लिस्ट वेरिएबल के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो सेकंड पॉइंट है द वैल्यूज दैट मेक्स अप अ लिस्ट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ए बी, ये क्या हुए? एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट आर सिमिलर टू स्ट्रिंग विच आर ऑर्डर सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स एक्सपेक्ट दैट द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट कैन हैव एनी टाइप। ठीक है, उन्होंने क्या दिया है? स्ट्रिंग भी क्या है? स्ट्रिंग के जैसे ही लिस्ट है। ठीक है, स्ट्रिंग के जैसे ही लिस्ट है, क्यों बोला है? ठीक है, मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लूँ और वहां पे मैं एज यूजुअल पाइथन लिख लूँ। ठीक है, एंड देन सपोज मुझे ना y को फेच करना है। ठीक है, पाइथन में से y को फेच करना है, तो मैं क्या लिखूंगी? s और उसका इंडेक्स वैल्यू। तो y का इंडेक्स वैल्यू क्या है? 1। ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। लाइक सपोज एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा, मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो p प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मुझे y प्रिंट करना था, 1 डाल दूंगी तो यहाँ पे y प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी स्ट्रिंग भी वैसे ही काम कर रहा है, इंडेक्सिंग के थ्रू ही काम कर रहा है, और लिस्ट भी क्या कर रहा है? इंडेक्सिंग के थ्रू ही काम कर रहा है।
लिस्ट भी 0 से ही स्टार्ट कर रहा है इंडेक्सिंग, एंड स्ट्रिंग भी क्या कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग के अंदर आप एक ही टाइप का डेटा टाइप लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं पाइथन लिख रही हूँ, सपोज मैं मुझे लिखना है न्यूमेरिक वैल्यू कोई, तो मैं यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड में लिख लूंगी तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। पर है ना, लिस्ट में ऐसे नहीं, आप नंबर्स भी डाल सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, उसके बाद कैरेक्टर डाले हैं A, B। तो लिस्ट ऐसे नहीं है कि एक ही डेटा टाइप का उसको चाहिए, आप मल्टीपल डेटा टाइप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट वही है, सिमिलर टू द स्ट्रिंग विच आर ऑर्डर सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, दोनों भी सेम है इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू। तो इंडेक्सिंग जब आएगा तो वहां पे ऑर्डर सेट बोला जाएगा, इंडेक्स के थ्रू जो भी डेटा टाइप आइडेंटिफाई किया जाता है वो ऑर्डर सेट में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों भी ऑर्डरिंग के कंसेप्ट के थ्रू सेम है, except that the elements of a list can have any data type। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर आप ऐसे पर्टिकुलरली नंबर ही लिखना है, पर्टिकुलरली कैरेक्टर्स ही लिखना है, ऐसे कुछ नहीं। आप है ना मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डाल सकते, सॉरी मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो। लाइक सपोज मैं एल के अंदर 1 2 लिख रही हूँ, ठीक है, इंटीजर लिखा, 3.4 एज अ फ्लोट लिख रही हूँ, कैरेक्टर के लिए ए लिख रही हूँ। ठीक है, और ब्रैकेट कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटीजर भी लिया है, मैंने फ्लोट वैल्यू भी ली है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग बोल सकते हो, स्ट्रिंग भी कंसिडर किया। तो लिस्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को कंसिडर करता है। लास्ट पॉइंट है लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स एंड अदर थिंग्स दैट बिहेव लाइक ऑर्डर सेट्स आर कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में से ही बोल रही हूँ, टपल्स, लिस्ट एंड स्ट्रिंग सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट वही दिया है, लिस्ट एंड स्ट्रिंग में सिमिलरिटी डिफरेंस हो सकता है, पर दोनों भी चीजें किस में आएंगे, सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर। तो अनदर एक टपल भी है, वो भी किसके अंदर आएगा, सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर। तो सीक्वेंस डेटा टाइप में 3 आते हैं, लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो लिस्ट उन्होंने दिया था, फर्स्ट पॉइंट इज it is an order set of values identified by index value, each value is present in list is known as elements। ठीक है, थर्ड पॉइंट था ओके, लिस्ट में जो भी वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के हो सकते हैं, पर्टिकुलर एक ही डेटा टाइप का होना चाहिए ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज यूजुअल स्ट्रिंग में क्या है, एक ही डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो, पर लिस्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप यूज कर सकते हो। और लास्ट में दिया है, लिस्ट एंड स्ट्रिंग बोथ आर फ्रॉम सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है, तो एंड टपल भी है जो सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्लाइड। सेकेंड स्लाइड है क्रिएटिंग अ लिस्ट, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। बेसिक कंसेप्ट है, टू क्रिएट अ लिस्ट वी हैव टू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी एलिमेंट्स लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, द लिस्ट इज द मोस्ट वर्सटाइल डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन व्हिच कैन बी रिटन एज अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट। तो बेसिक उन्होंने दिया है कि वर्सटाइल डेटा टाइप है जहाँ पे जो भी वैल्यूज हम लिखने वाले हैं वो कॉमा देके सेपरेट करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। Important thing about a list is that the item in a list need not be of the same type। ठीक है, तो वही कर फिर से रिपीट की है कि लिस्ट क्रिएट करते टाइम हमें पर्टिकुलर डेटा टाइप के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो इनसाइड द लिस्ट। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, 3 वेज है क्रिएट करना है लिस्ट का। एक तो कॉमन डेटा टाइप का, ठीक है, मैं सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, L1, L1 इज इक्वल टू, बेसिक है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू ही लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट है, देयर आर सेवरल वेज टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट, द सिंपलेस्ट इज एनक्लोजिंग एलिमेंट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो फर्स्ट सिंटैक्स है जहाँ पे हम सिंगल डेटा टाइप यूज कर रहे हैं और स्क्वायर ब्रैकेट, नॉर्मली हम लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे, तो मैं एक ही डेटा टाइप में क्या है, इंटीजर लिस्ट बना रही हूँ। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ। तो ये भी क्या हुआ, लिस्ट का फर्स्ट सिंटैक्स है लिस्ट क्रिएट करने का। सेकेंड है, आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, फ्लोट यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, इंट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हेलो एक स्ट्रिंग है, ये फ्लोट वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, एक अनादर लिस्ट है 10 20 की, तो मैं वो भी ऐड कर रही हूँ, तो वो क्या होता है, लिस्ट। ठीक है, तो सपोज मैं L2 क्रिएट कर रही हूँ, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, न्यूमेरिक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, SYIT, ठीक है, फ्लोट वैल्यू 2.3, अनदर लिस्ट लिखनी है आपको,
तो यहाँ पे आप अनदर लिस्ट भी डाल सकते हो, दैट इज सपोज मैं यहाँ पे 1122, ठीक है। टपल भी डाल सकते हो आप, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, ठीक है। L2 प्रिंट करोगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो सेकंड सिंटैक्स है जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है आप डिफरेंट 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 2 मिनट, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के यूज कर सकते हो। लास्ट में है देयर इज अ स्पेशल लिस्ट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी लिस्ट एंड डिनोटेड स्क्वायर ब्रैकेट। और बेसिकली आपको सिर्फ आप क्या करते हो, कोडिंग में ऊपर इंट ए लिखते हो और नीचे जब उसका यूज है उस टाइम पे ए के अंदर वो वैल्यू इंसर्ट करते हो। सेम वे से सपोज आपको एक वेरिएबल का डेटा टाइप पाइथन में डिफाइन करना है, ठीक है, मीन्स क्या है, उसका यूज नहीं है। हम क्या करते हैं, इंट ए लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इंट ए लिखते हैं और उसके बाद जो भी फंक्शन क्रिएट किया है वो फंक्शन लिख लेते हैं और उसके बाद फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू जो भी है वो डाल देते हैं, ठीक है। तो पहले से ही हमें C++ में क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, सो दैट कि वो वेरिएबल नीचे हम कोडिंग में क्लास में फंक्शंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे सपोज वैसे ही कंसेप्ट के थ्रू आपको एक लिस्ट बनानी है और उस टाइम पर आपको यूज नहीं करनी है, आपको वो डिफाइन करनी है और बाद में आप क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वैसे वैसे कुछ कंसेप्ट होगी तो आप एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हो। और एम्प्टी लिस्ट मीन्स क्या है, सिर्फ आपको क्या करना है, सपोज मैं एक वेरिएबल नेम लिख रही हूँ L3 एंड आपको सिर्फ ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इतना ही करना है, ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाइथन को हम नहीं बता रहे कि ये टपल है, लिस्ट है, इंटीजर है, ठीक है। हम इंट आगे नहीं लिख रहे हैं, लिस्ट आगे नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पाइथन कैसे समझ में आ जाएगा, जैसे हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, पाइथन को बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा कि ये इसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है, ठीक है। मैं इंटर कर रही हूँ तो इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ L3, ठीक है, लिस्ट। तो पाइथन कैसे है कि हम इसको हर बार डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते, सिर्फ हम जो वैल्यू इंसर्ट करें उसके थ्रू उसको पता चलता है कि ये लिस्ट डेटा टाइप है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो सेम वैसे यहाँ पे सिर्फ उस वेरिएबल को फ्यूचर में बाद में यूज करना है, उससे पहले हमें उसको दिखाना है कि इसका डेटा टाइप लिस्ट है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था क्रिएटिंग लिस्ट यूजिंग 3 वे। फर्स्ट था जहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके सिंगल डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। सेकेंड था जहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। थर्ड है आप एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हो जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ये 3 वेज थे, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट, सेम डेटा टाइप का और मिक्स डेटा टाइप का। फिर से वही रिपीट एग्जाम्पल के लिए कंसिडर किया है, ठीक है। अब वैल्यूज एंड एक्सेसिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो पाइथन में से लिस्ट में से वैल्यू कैसे फेच आउट करने हैं वो कंसेप्ट, ठीक है। 2 मिनट। ओके, वैल्यूज एंड एक्सेसिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग में जैसे एलिमेंट फेच कर रहे थे, सिंगल कैरेक्टर फेच कर रहे थे, सेम वैसे यहाँ पे टपल के लिए भी सेम कंसेप्ट है। स्लाइसिंग ऑपरेटर हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, द वैल्यू स्टोर्ड इन अ लिस्ट कैन बी एक्सेस यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर इंडेक्स वैल्यू लिखना, ठीक है। या स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट वैसे भी आप फेच कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट्स। विद द indexing starting at 0 in the beginning of the list and working their way to end -1, and that is backward indexing.
ठीक है। तो लिस्ट भी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों फॉलो करता है। ठीक है। तो एल एक लिस्ट ले रही हूँ, ठीक है, फिर से, और यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है। हबीबा, इसके पहले किसका लेक्चर था? हबीबा है क्या? ओके, तो मुझे ये बताओ कि जिसने अटेंडेंस लिया था, इंटर नाम का कोई था क्या? ओके, तो बेसिक क्या है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है और मैंने उसको इंडेक्स वैल्यू दी है। तो पाइथन में लिस्ट के लिए इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिए हैं वैसे मैंने इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पे कंसिडर की है। तो आपको जो भी वैल्यू फेच करनी है, सपोज मुझे इसमें से 3 प्रिंट करना है, ठीक है, तो 3 के लिए इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है? 2। 3 के लिए इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है? 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2। ठीक है। L2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। इन केस आपको 6 प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे L, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 2 से प्रिंट करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इंडेक्स क्या होगी? 1। तो यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ कोलन। एंडिंग पॉइंट नहीं लिखा तो सभी एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो मुझे 6 तक वैसे भी प्रिंट करना है, तो मैं एंडिंग पॉइंट नहीं लिखा रही हूँ। ठीक है। मैं इस लिस्ट में जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है, आप क्या करो? प्रिंट करो। पर स्टार्टिंग क्या करो? स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू 1 होनी चाहिए, वहां से प्रिंट करो। तो जिसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है वो है 2, तो जो भी प्रिंट होगा स्क्रीन पे वो 2 से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। 2 3 4 5 6। ठीक है। और सेम बेस पे जब मैं बोल रही हूँ कि 1 स्टार्टिंग पॉइंट दे रही हूँ और उसके बाद मैं एंडिंग पॉइंट दे रही हूँ 6, तो मुझे बताओ इसका आउटपुट कहाँ तक आ जाएगा? या इसका आउटपुट दिखाती हूँ और मुझे बताओ कि ये कैसे कंसिडर हो रहा है? कैसे कंसिडर हो रहा है? या मैं लिख रही हूँ L1:5। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मुझे लगता है एंडिंग के लिए इश्यूज नहीं है, आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये सभी एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहा है। 1 to 5 लिख रहे हो तो वो प्रिंट हो रहा है। स्ट्रिंग में वैसे नहीं था, स्ट्रिंग में आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू लिखनी पड़ रही थी इंडेक्स की। तो यहाँ पे 1 to 5 लिख रही हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट 1 लिख रही हूँ और एंडिंग पॉइंट 5 बता रही हूँ। नहीं नहीं, आंसर करेक्ट है। ठीक है, सॉरी सॉरी कंफ्यूजन। स्ट्रिंग के जैसे ही काम कर रहा है। ठीक है। जब मैंने 5 इंसर्ट किया है तो वो क्या कर रहा है? 4 कंसिडर कर रहा है। ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था जब 1 था? स्टार्टिंग में 1 लिखा है तो स्टार्टिंग 2 से होगी। ठीक है। 1 to 6 लिखा तो 1 स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? And जब मैं 6 इंडेक्स लिख रही हूँ मीन्स क्या है? 6 कंसिडर करोगे तो उससे पहले के जो भी इंडेक्स है वहां तक कंसिडर होगा, दैट इज 5 तक। तो आउटपुट कहाँ तक आ रहा था? 6 तक। ठीक है। 1 to 6 लिखा तो आउटपुट कहाँ तक आ रहा था? 6 तक आ रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है 1 to 5। 1 to 5 जब मैंने लिखा तो एंडिंग पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है? 5।
ठीक है। 1 to 5 मीन्स क्या है, एंडिंग पॉइंट में 5 लिख रही हूँ तो पाइथन उसको कंसिडर करेगा उससे एक वैल्यू कम, दैट इज 4। ठीक है, तो 4 तक वो प्रिंट करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट वैसे की वैसे रहेगी, 1 से स्टार्ट होगा और एंडिंग पॉइंट मैंने 5 दिया है तो 5 वो वैसे के वैसे कंसिडर नहीं करेगा, तो उससे कम एक कम होगी। ठीक है, और 4 इंडेक्सिंग वैल्यू तक ही वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, दैट इज 5 तक ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो प्रिंट कहाँ से होगा, 2 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। 1 कोलन मैं लिख रही हूँ, 4 लिख रही हूँ, आउटपुट बताओ क्या आएगा। 1 to 4 लिखा है, आउटपुट क्या आएगा। ओके, किसी किसी ने 2 3 4 बताया है, किसी ने 2 3 बोला है। ठीक है, अनिल वो है ना वेटिंग रूम में, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। होता तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करती, और मैंने एक ही बताया था, वो इंटर्न नाम का कोई तो स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट है, वही ट्राई कर रहा है, तो मैंने उसको अभी रिमूव किया है। तो जब तक मेरा ये लेक्चर एंड नहीं होता, तो सपोज वो अरुण होगा, तो एक्चुअली मैंने उसको रिमूव किया, तो लेक्चर एंड नहीं होता तब तक वो रिस्टार्ट, मतलब जब मैं रिस्टार्ट करूंगी तो ही वो आ सकता है। अभी इस मीटिंग में नहीं आ सकता, उसकी भी गलती है, उसने नाम पार्टिसिपेंट यूजर नेम गलत रखा था, इन केस वो अरुण होगा तो। ठीक है, तो अभी मुझे वेटिंग रूम में कोई नहीं दिखाई दे रहा। ओके, 1 2 3, ज्यादातर स्टूडेंट का 1 2 3 आंसर है। ठीक है, तो जब एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, 1 to 4। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और मैंने एंडिंग पॉइंट लिखा है 4। ठीक है, 4 एंडिंग पॉइंट लिखा है, मीन्स क्या है, उससे पहले जो भी एलिमेंट होगा वही तक, उसके पहले जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वही तक कंसिडर करना। ठीक है, दैट इज 3। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 2 3 4। ठीक है, जिन्होंने 2 3 4 आंसर दिया था। ठीक है, देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आउटपुट क्या है, 2 3 4। तो जब भी एंडिंग पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है, तो उससे कम ही कंसिडर करना है। ठीक है, 4 इंडेक्सिंग वैल्यू दी है, 4 के नीचे का नहीं आएगा, उसके आगे जो भी इंडेक्सिंग वैल्यू है उसी की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग की भी कंसेप्ट सेम थी और लिस्ट की भी कंसेप्ट सेम है। ठीक है, तो ये था। पर सपोज आपको बैकएंड से भी सर्च करना है, बैकवर्ड से भी सर्च करना है, तो आप -1 के थ्रू भी जा सकते हो, दैट इज जैसे कि स्ट्रिंग में था। ठीक है, 6 प्रिंट हुआ एल। ठीक है, तो जैसे स्ट्रिंग था, बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी वर्क कर रहा था, सेम वैसे पाइथन भी लिस्ट के लिए बैकवर्ड इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता है। आपको बैकवर्ड से लेटर्स फेच करने हैं, आप क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो। आप उसको रिवर्स करना चाहते हो, आप उसको रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कोलन -1। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स हो गया, 6 5 4 3 2 1। तो आपको रिवर्स करना है, आप रिवर्स कर सकते हो, बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्ट्रिंग के जैसे कर सकते हो, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करनी होगी तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो लिस्ट में यही कंसेप्ट है एलिमेंट एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। सिर्फ याद रखना, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लिस्ट के लिए 0 से ही स्टार्ट होती है, लाइक स्ट्रिंग के जैसे, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1। ठीक है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग मीन्स क्या है, उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 के लिए क्या इंडेक्स वैल्यू होगी, -1। ठीक है, तो सेम वैसे 5 के लिए हो जाएगी -2। ये है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, कंसिडर कर लो वैसे, -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो सेम वैसे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हो और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो लिस्ट को। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को हम रिवर्स कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं लिस्ट को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, रिवर्स करने के लिए, सॉरी।
नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबल लिस्ट। अब है ना इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल मीन्स क्या है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपने एक बार उसको लिख लिया तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और म्यूटेबल मीन्स क्या है, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। सपोज मैं एक लिस्ट कंसिडर कर रही हूँ जहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ, ठीक है। L इज इक्वल टू, ठीक है, सपोज मैं FYIT TYIT, ठीक है। तो एक लिस्ट क्रिएट की है जहाँ पे मैंने एलिमेंट्स कंसिडर किए, ठीक है। अब है ना बीच में ही सपोज मुझे SYIT रिमूव करके मुझे यहाँ पे कोई अनादर वर्ड ऐड करना है या अनादर डिपार्टमेंट ऐड करना है, ठीक है। सपोज मुझे है ना SYBCom ऐड करना है, सपोज SYIT की जगह पे मुझे क्या करना है, SYBCom ऐड करना है। तो है ना SYIT कौन से इंडेक्स पे है अभी, कौन से इंडेक्स पे है, 2 पे है या 1 पे है? 1, ओके। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स वैल्यू लिख रही हूँ 1, ठीक है। तो प्रिंट हो रहा है SYIT, ठीक है। तो अभी क्या है कि मुझे SYIT की जगह पे SYBCom लिखना है, ठीक है। SYIT की जगह पे SYBCom लिखना है, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो L स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिख रही हूँ, ठीक है। जिस इंडेक्स वैल्यू की एलिमेंट को आपको रिमूव करना है उसी इंडेक्स वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, ये चीज याद रखो, ठीक है। एल लिखोगे और उसके बाद डायरेक्टली असाइन करोगे वैसे नहीं चलेगा। जिस इंडेक्स वैल्यू को आपको चेंज करना है वही इंडेक्स वैल्यू लिखनी है। तो SYIT कहाँ पे है, 1 पे है, तो मुझे वही वैल्यू चेंज करनी है, दैट्स वाई मैंने L1 लिखा है। इट्स इक्वल टू, ठीक है। अब है ना स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ, दैट्स वाई सिंगल इन्वर्टेड में लिख रही हूँ और लिख रही हूँ SYBCom, ठीक है। और मैं सिंगल इन्वर्टेड जो था वो कंप्लीट कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि लिस्ट चेंज हुई है या नहीं, ठीक है। तो मैं है ना एल को कॉल कर रही हूँ, तो सो दैट कि हमें एल के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो दिखाई दे, ठीक है। एंटर कर रही हूँ तो अभी देखो FYIT SYBCom एंड TYIT, ठीक है। तो दैट्स वाई लिस्ट आर अ म्यूटेबल डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग इज नॉट अ म्यूटेबल मीन्स इम्यूटेबल, ठीक है। तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ स्ट्रिंग का। S इज इक्वल टू पाइथन लिखा है, ठीक है। पाइथन लिखा है, S के 1 इंडेक्स वैल्यू पे क्या है, Y है, ठीक है। Y है। अब सपोज मुझे X1 लिखना है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ K, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। एक बार आपने स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा वो फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। पर लिस्ट आर म्यूटेबल डेटा टाइप वेयर वी कैन मॉडिफाई एनी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट में FYTY था, ठीक है। तो मैं SYT की जगह पे मैं SYBCom लिख सकती हूँ, ठीक है। तो SYBCom यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ। तो आपको जितने भी एलिमेंट लिस्ट के मॉडिफाई करने हैं, चेंज करने हैं, आप कर सकते हो। डिलीट भी करना है वो कर सकते हो, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो, ठीक है। सारे एलिमेंट को रिमूव करके एम्प्टी भी कर सकते हो। तो लिस्ट क्या कर सकते हो आप, एक बार डिफाइन करने के बाद उसको निकाल सकते हो या डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था concept of mutable list. The list are mutable type. Mutable means you can do changes in the list element after creating list. Using the indexing operator on the left side of the assignment, we can update one of the list items, ठीक है। तो म्यूटेबल मीन्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट दिया है कि आप एलिमेंट चेंज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट में दिया है कि सिर्फ याद रखो कि जिस एलिमेंट को आपको चेंज करना है, लाइक SYT को चेंज करना था, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू आप क्या करो, चेंजेस करो, ठीक है। तो SYT की इंडेक्स वैल्यू थी 1 और उसके थ्रू मैंने क्या किया, उसी इंडेक्स वैल्यू को SYBCom क्या किया, असाइन किया। तो सेकंड पॉइंट वही है कि लेफ्ट साइड आप इंडेक्स वैल्यू कंसिडर करो और राइट हैंड साइड जो असाइन करना चाहते हो वो वैल्यू लिखो, ठीक है। तो L1 इज इक्वल टू मैंने फिर SYBCom लिखा, ठीक है। तो ये था म्यूटेबल लिस्ट। अभी जितना पढ़ा है उसमें कुछ डाउट है? एस जितना पढ़ा है उसमें डाउट है क्या?